Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. Welcome back to our classes. Today is Monday and we will take our subject grammar. In a grammar subject, we are taking a lesson number 29, opposites. The chapter name is opposite. हम आज बच्चों हमारे ग्रामर में लेसन नंबर 29 के बारे में पढ़ेंगे, जो है ऑपोजिट वर्ड्स के ऊपर पूरा लेसन। ऑपोजिट वर्ड्स क्या है? हम ऑपोजिट वर्ड्स किसे कहते हैं? क्या मुझे कोई बता सकता है? ऑपोजिट वर्ड्स उसे हम कहेंगे जो एक वर्ड से बिल्कुल ऑपोजिट हो। ऑपोजिट मतलब क्या होता है? पूरा ऊंधा। जैसे रात तो सुबह, टॉल तो शॉर्ट, उससे हम कहेंगे ऑपोजिट्स। वैसे ही हम रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में, डे टू डे की लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं कितने सारे वर्ड्स, उसे हम ऑपोजिट कहेंगे। जो हमें नहीं पता होता कि ऑपोजिट होते हैं, बट वो होते हैं। और हम जैसे रेगुलर हम बातचीत करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, बट हम रेगुलर वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, इसलिए हमें कंफर्टेबल नहीं होती है। आप अगर इस वीडियो देख लेते हैं और आप ये चैप्टर लर्न करते हैं, एटलीस्ट आपको 50% तो इजी हो ही जाएगा लिखने में और बोलने में ग्रामर। ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स के यहाँ मैंने आपके लिए दो पिक्चर्स रखे हैं। फर्स्ट वाले में एक नॉइजी और क्वाइट का है। सो व्हाट इज़ मीन ऑफ नॉइजी? नॉइजी इज द मीनिंग ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉइजी? नॉइजी का मतलब होता है मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत सारा आवाज़ करना, उसे हम कहते हैं नॉइजी। और उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? वो है क्वाइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाइट? क्वाइट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम नॉइज, बिल्कुल आवाज़ नहीं, आवाज़ से बहुत दूर। नॉइजी मतलब क्या था? बहुत आवाज़ करना। क्वाइट मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं। हो गया ना ये ऑपोजिट वर्ड्स। ऐसे ही दूसरी फिगर में है राइट और लेफ़्ट। राइट और लेफ़्ट आपको इजीली पता चलेगा कि वो ऑपोजिट वर्ड्स हैं। आज का पूरा लेसन हमारा इसी पे है, तो आप अच्छे से इसे देखिएगा और समझिएगा। फटाफट अपनी टेक्स्ट बुक बाकी हो खोलने की तो खोल लीजिए और अपने टेक्स्ट बुक के अंदर 90 पेज नंबर ओपन कीजिए। पेज नंबर 90 ओपन कीजिए। लेट्स स्टार्ट इट। बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में आज के जो लेसन है हमारा 29, उसमें पेज पे पहले ही येलो बॉक्स के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया है ना? उसे हम डेफिनेशन कहेंगे। किसकी? ऑपोजिट वर्ड्स की और ऑपोजिट्स की। वर्ड्स की तो नहीं, फिर ऑपोजिट्स की, उसकी हम उसे डेफिनेशन कहेंगे, जो हमें समझाता है कि ऑपोजिट किसे कहते हैं। तो ऑपोजिट के बारे में यहाँ क्या लिखा है? A word that is different in its meaning from another word is called an opposite. एक वर्ड जो बिल्कुल डिफरेंट हो, बिल्कुल अलग हो सामने वाले वर्ड से, उसे हम ऑपोजिट कहेंगे। जैसे मैंने आपको अभी समझाया राइट और लेफ्ट, वैसे ही टॉल और शॉर्ट, ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना? इसे हम कहेंगे ऑपोजिट्स। फिर आते हैं बच्चों हमारे एग्ज़ाम्पल। हमारी टेक्स्ट बुक में 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है स्मॉल और उसका ऑपोजिट है बिग। स्मॉल का ऑपोजिट यहाँ दिया गया है बिग। तो माई कप ऑफ आइसक्रीम इज स्मॉल। मेरा आइसक्रीम का कप स्मॉल है। हीज कप ऑफ आइसक्रीम इज बिग। उसका आइसक्रीम का कप बड़ा है। तो स्मॉल और बिग यहाँ पर हुआ ऑपोजिट। फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है टॉल और शॉर्ट। टॉल और शॉर्ट। मिसिज राव इज अ टॉल लेडी। मिसिज राव इज अ टॉल लेडी एंड मिस्टर राव इज अ शॉर्ट मैन।
मिसिज राव टॉल लेडी है, मतलब लंबी। टॉल मीन्स लंबी एंड शॉर्ट मीन्स छोटे। सो मिसिज राव इज़ अ टॉल लेडी एंड मिस्टर राव इज़ अ शॉर्ट मैन। ये हमारा हो गया दूसरा एग्जाम्पल जो ऑपोजिट्स का है, टॉल एंड शॉर्ट, स्मॉल एंड बिग। तो हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है यहाँ से बच्चों। तो हमारी पहली एक्सरसाइज का हेडिंग है सर्कल द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स इन ईच रो। हमें एक ही मतलब पूरा आपको एक बॉक्स मिलेगा, पूरा टेबल मिलेगा। उन टेबल में से हर एक रो में जो वर्ड्स ऑपोजिट्स है उन्हें आप सर्कल करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं टेबल। तो हमारे पास में है एक टेबल जिसमें 5 रॉ है ना, 5 रॉज है ना। तो फर्स्ट में क्या है, लव। तो उसके सामने क्या आएगा, हेट। क्यों, क्योंकि लव मतलब क्या बोलते हैं, किसी से आपको किसी से लगाव, जैसे आपको आपके टॉयज से होता है, आपको आपके टॉय बहुत पसंद आते हैं ना, तो उसे हम बोलेंगे यू लव योर टॉयज़। आपको आपके टॉयज़ जो है बहुत पसंद है। अगली, अगली का मतलब क्या होता है, अगली मतलब जो खूबसूरत नहीं होता, जिसे हम देखना पसंद नहीं करते, उसे अगली कहेंगे। और एस्लीप, एस्लीप मतलब सोते रहना। और हेट, हेट मतलब नफ़रत करना, नापसंद आना हमें। तो हमारे इस रॉ के अंदर हमें सर्कल किस वाले वर्ड्स पे करना है, वो है लव और हेट, क्योंकि ये है पसंद आना और यहाँ है नापसंद आना। तो हो गया लव और हेट। फिर सेकंड वाली रॉ है हमारी, उसमें क्या है, डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल भरा। स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। स्मूथ, स्मूथ मीन एकदम नरम। स्मूथ मीन्स एकदम नरम, सॉफ्ट सॉफ्ट बोलते हैं ना, उसे स्मूथ कहते हैं। एंड बिग, बिग मतलब बड़ा। तो बच्चों इस वाली रॉ में कौन से वर्ड्स ऑपोजिट हो रहे हैं, यस, स्मॉल एंड बिग, स्मॉल एंड बिग। सो सर्कल करिए स्मॉल के ऊपर और बिग के ऊपर, हो गया। अब है थर्ड वन, क्लेवर। क्लेवर मतलब होशियार, समझदार, बोलते ना समझदार, ऐसे ही क्लेवर। थीन, थीन मतलब पतला। कोई दुबला पतला बच्चा होता है ना, ऐसा बोलते हैं ना, ही इज़ अ थीन चाइल्ड, ही इज़ थीन, ऐसा बोलते हैं ना, वैसे ही। फिर है लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, बहुत लंबा। फिर फुलिश, फुलिश मतलब बेवकूफ़। फुलिश का मतलब क्या होता है, बेवकूफ़। तो यहाँ पर हुआ सर्कल करने वाले वर्ड्स हमारे ऑपोजिट कौन से हैं, यस, क्लेवर एंड फुलिश। फिर है डॉटर, न्यू, टॉल, शॉर्ट। तो हम किस पे करेंगे, यस, टॉल एंड शॉर्ट पे हम सर्कल करेंगे। किस पे करेंगे बच्चों, टॉल और शॉर्ट पे, क्योंकि लंबा और ये छोटा होता है। टॉल मीन्स लंबा एंड शॉर्ट मीन्स छोटा। फिर है नाइट मतलब रात, एनिमी मतलब दुश्मन, सॉफ्ट मतलब बिल्कुल नरम, और फ्रेंड मतलब दोस्त। तो यहाँ पर कौन से वर्ड मैच हो रहे हैं, वो है एनिमी और फ्रेंड। एनिमी मतलब दुश्मन और फ्रेंड मतलब दोस्त। तो यहाँ पर आपको सर्कल करना है और यह होती है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम करेंगे हमारी सेकेंड वन एक्सरसाइज। तो सेकेंड का हेडिंग मैं रीड कर रही हूँ, उसका हेडिंग है रीराइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग एन ऑपोजिट्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स।
अंडरलाइन वर्ड्स करे हुए हैं उसके ऑपोजिट करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू। मैंने तो यहाँ सेकंड दोनों भी आपको कर दिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपको डन कर दिए हैं। पर इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, जो सेंटेंस है हमारा, उसके अंदर जो अंडरलाइन करा हुआ वर्ड है उसका हमें ऑपोजिट कर और नीचे आंसर को रीराइट करना है। आंसर तो वही सेंटेंस लिखना है, बट जो अंडरलाइन करा हुआ वर्ड है हमें सिर्फ वही चेंज करना है विथ द ऑपोजिट वर्ड। तो हमारा फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा है? नाया वॉर अ न्यू स्कर्ट। नाया ने न्यू स्कर्ट पहनी है। तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे? न्यू का क्या होता है? ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड। तो हम लिखेंगे नाया वॉर अ ओल्ड स्कर्ट। क्या लिखेंगे? नाया वॉर अ ओल्ड स्कर्ट। हो गया। अब लिखिए सेकंड वाला, हम देखते हैं। सीमा इज़ अ क्लेवर चाइल्ड। सीमा क्लेवर चाइल्ड है। सीमा क्लेवर मतलब होशियार और चाइल्ड मतलब बच्ची। सीमा होशियार बच्ची है। तो हम क्लेवर का ऑपोजिट क्या लिखेंगे? यस, फुलिश। क्या लिखेंगे? फुलिश। सो हमें रीराइट करना है सेंटेंस को, बट द क्लेवर वर्ड हैज़ बीन चेंज। ओके, तो सीमा इज़ अ फुलिश चाइल्ड। सीमा इज़ अ फुलिश चाइल्ड। सीमा फुलिश चाइल्ड है। अब यहाँ क्या है आपके लिए? यहाँ पर है हियर इज़ अ लिस्ट फॉर यू। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है। देयर कैन बी मोर देन वन ऑपोजिट फॉर अ वर्ड। यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं, एक के लिए अलग अलग बहुत सारे। ठीक है, तो क्या है? हॉट। हॉट मतलब गरम। हॉट का ऑपोजिट वर्ड है कोल्ड, मतलब ठंडा। फिर है कम। कम मतलब इधर आओ। गो। गो मतलब है जाओ। बच्चों यहाँ जो दी गया है फर्स्ट वाले कॉलम, वो तो आपको पता ही होगा कि ये कॉलम इससे ऑपोजिट वर्ड का है। सो ये इसके साथ का वर्ड है, पूरा एक वर्ड है। ये इसके ऑपोजिट वर्ड है, वो तो आपको पता ही होगा। मैं आपको ये समझा देती हूँ वर्ड्स, ताकि आपको आसानी रहे। फिर है स्टार्ट। स्टार्ट मतलब शुरू करो, और स्टॉप। स्टॉप मतलब रुक जाओ। फिर है फास्ट। फास्ट मतलब जल्दी जल्दी। तो उसका ऑपोजिट वर्ड है स्लो, मतलब धीरे धीरे। फिर है बैक। बैक मतलब पीछे। एंड फ्रंट। फ्रंट मतलब आगे। लास्ट। लास्ट मतलब लास्ट। बोल रहे लास्ट मतलब छेला। लास्ट मतलब सबसे पीछे वाला, और फर्स्ट मतलब सबसे आगे वाला। जो लास्ट बेंच पे बैठता है ना, ऐसा बोलता है ना, वो लास्ट बेंच पे बैठता है, वो ऐसे लास्ट सबसे पीछे वाला, और फर्स्ट मतलब सबसे आगे खड़े रहने वाला या बैठने वाला। टू क्राई रोना, एंड टू लाफ हंसना। ओल्ड। देखो बच्चों, इस लिस्ट में दो वर्ड एक जैसे दिए गए हैं। ओल्ड एक यंग के साथ में है और एक ओल्ड न्यू के साथ में है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। ओल्ड का मतलब दो होते हैं, वो सेंटेंस के ऊपर बेस होते हैं कि कौन से सेंटेंस में ओल्ड वर्ड यूज़ हुआ है। अगर पर्सन के लिए किसी पर्सन मतलब किसी इंसान के लिए आप पर्टिकुलर नेम के लिए यूज़ हुआ होगा तो वो आपको ओल्ड यंग वाला लेना होगा। और अगर किसी थिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए यूज़ हुआ होगा, किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ होगा, तो आपको ओल्ड न्यू वाला लेना है। ठीक है, इजी ही है, बस वो सेंटेंस के ऊपर बेस्ड है। सो ओल्ड मतलब बूढ़ा और यंग मतलब बच्चा। ओल्ड मतलब लास्ट वाला जो है वो ओल्ड मतलब पुराना, और न्यू
मतलब नया। ये एकदम इजी ही है, हम रेगुलर डे में ये उससे बारे वर्ड यूज़ ही करते हैं, बट हमें ये इंग्लिश में कन्वर्ट करना है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए और इजीली लर्न हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर बच्चों, हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक इंशाल्लाह आप ये सब कुछ लर्न कर लेंगे और आप अच्छे से समझ लेंगे। अल्लाह हाफिज़।